नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं गुठनी प्रखंड के सनहुला पंचायत में। यहां वर्तमान मुखिया पर लगातार अन्य प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। उस आरोपों को लेकर हम मौजूद हैं मुखिया जी के पास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके ऊपर जो 2.5 करोड़ का आरोप लग रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आप उस पर खुलकर बताइएगा। वह निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है। और वह आदमी ब्लाक के विषय में क ख ग का ज्ञान नहीं रखता है कि 2.5 करोड़ का गमन का कैसे होता है, क ख का ज्ञान नहीं है उसको। आपके यहाँ आरोप लगा था पशु शेड के बारे में, जो कि बड़े पैमाने पर घोटाला दिखाया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपया का पशु शेड में जो घोटाला किया गया है, उसका क्या मामला है? उसका मामला है कि शेड के लिए लोग हमसे कहे कि हमको बनवा दीजिए, हमने उसका नाम दे दिया, ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन वालों का वो बता रहे हैं कि सबका शायद पैसा उठ गया है। पता करें जाकर ब्लाक में कि एक भी पैसा नहीं उठा है। मात्र 32 आदमी का शेड का पैसा उठा है और एको आदमी का नहीं उठा है। वो जाकर ब्लाक से पता करें अगर ज्ञान हो तो उनका आरोप है कि 32 लोगों का जिनका उठा है, उसमें पैसा कम दिया गया है। मुखिया जी इसमें दोषी हैं। वह मनरेगा का कार्य है जो कि हमारे सर्वे के हिसाब से, तो उसमें आपका क्या रोल था? उसमें मेरा काम था कि सिर्फ कह देना, अनुमति दे देना कि इनको आप सेट बनवा दीजिए पीआरएस को। अब पीआरएस के वेंडर के नाम पर पैसा आता है, किस तरह से किसको दिया है यह हमको जानकारी नहीं है। जब पीआरएस दिया है तो यह आप पर आरोप क्यों लगता है? जानकारी विहीन है, जानकारी के बिना वो लगा रहे हैं। एक इंदिरा आवास योजना के तहत जो पैसा आता है, उसमें भी घोटाला का आरोप लग रहा है। देखिए, इंदिरा आवास का पैसा सीधे दिल्ली से चयन होकर लोगों का नाम आता है। ये भी जान लें आपसे, यहाँ चयन नहीं होता है। यहाँ सीरियल सजाया जाता है कि किसको दिया जाए और वो पैसा सीधे खाता धारक के खाते में आता है और वह निकाल कर अपना घर बनाता है। ये जितना भी पैसा दिया गया है, जब 2016 से इस समय तक किसका घर नहीं बना है ये बतावे। वो अब बिना पैसा बांट हुआ होता तो घर बनता भी नहीं। आपके यहाँ एक और उनका आरोप है कि आपके पंचायत के कुछ गांव हैं जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उसकी क्या कारण रही होगी? ऐसा है कि एक उन्हीं का गांव है जो कि उत्तर टोला बोलता है, मुख्य सड़क से नहीं जोड़ पा रहा है। उसके लिए मैं 4 मरतबा 4 आदमियों को स्टाम्प पेपर दिया हूं कि आप दस्तखत करा दीजिए, बना दूं। कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, इस नाते नहीं बन रहा है। जो आप पर इतने आरोप लगा रहे हैं, एक समय में उनकी और आपकी जय बीरू की जोड़ी मानी जाती थी। क्या कारण रही कि आप लोगों की जोड़ी टूट गई? वह स्वार्थ में समझे कि बहुत मैंने आमदनी होता है मुखिया में। उनके यहाँ हम बैठते थे, चेक काटते थे, तो मान ली गिट्टी उनके यहाँ से ले रहे हैं, सीमेंट ले रहे हैं, बालू ले रहे हैं। वो पैसा मेरे घर नहीं जाता था, उससे काम होता था। और वो समझ रहे हैं कि इससे काम नहीं होता है, सब पैसा इनके घर जाता है। उनको लालच आया कि ना नहीं तो पैसा हमारे पास आता, हम इसलिए चुनाव लड़ गए। और हमसे उनसे कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो अपना अधिकार है चुनाव लड़ना, लेकिन रोज़ इतना बड़ा बड़ा आरोप आप पर लगाते जा रहे हैं। और आपके मित्र थे, आपके साथ उनका क्या रोल था? हमारे साथ उनका रोल बराबर का था। जो बैठते थे उनके और कौन सा रोल था? जाते थे, बैठते थे, मित्र थे, विश्वास था। और लगा रहे हैं तो उनकी जान रहे हैं कि आरोप से ही चुनाव जीता जाता है। चुनाव अपने काम से जीता जाता है। काम करके दिखलाइए, काम मैं किया हूँ, इस नाते मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। वो आज तक किसी का काम नहीं किए हैं, किसी का नेकी में नहीं दौड़े हैं। वह एक बार एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बताए थे कि लोगों का घर बनवाते हैं। यह कैसे संभव है कि मुखिया ना बनवाकर कोई और लोगों का घर बनवाए? वो किस आधार पर कह रहे थे? वो अपने दुकान से सामान देते हैं, उधार कुछ देते हैं, कुछ नगद लेते हैं। इसको घर बनवाना नहीं कहते हैं, इसको बिक्री करना कहते हैं। सामान हम बेचते हैं, वो घर नहीं बनवाते हैं। ऐसा तो सारा दुकानदार कहे कि हम सबका घर बनवाते हैं, मिस्त्री कहे कि सबका घर बनाते हैं। तो मिस्त्री होंगे तो घर बनाए होंगे, दुकानदार हैं तो घर बनाए होंगे। पैसा नहीं लेंगे लोगों से। ये घर बनवाने की परिभाषा यह नहीं होती है। चलिए, हमारे पास जनता का भी कुछ सवाल आता रहता है। एक सवाल जनता का आया है, वो हम आपसे लेते हैं। विरोधी आप पर पशु शेड और सोख्ता घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, कहां तक सही है? यह निराधार है। न हमारे यहाँ सोख्ता का घोटाला हुआ है, न शेड का घोटाला हुआ है। इसका उनको जांच कराना चाहिए। सूचना के अधिकार से मांगा जा सकता है। अब तक वो सूचना के अधिकार से नहीं गए हैं मांगने, और लोगों के बीच गए हैं। सूचना के अधिकार से जो मांगा था उसको जवाब दिया गया है। उस जो मांगा था उससे जाकर मिले और उसका जवाब लें। एक और सवाल है, वह भी आपसे जानना चाहेंगे। एक दूसरा सवाल है, जगदा बाबा के स्थान के मिट्टीकरण के नाम पर 2 लाख का घोटाला का आरोप लगा है, जबकि उनका कहना है कि इस क्षेत्र में जगदा बाबा नाम का कोई स्थान नहीं है।
देखिए, जगता बाबा नाम का स्थान नहीं है, ना उस पर काम हुआ है, ना उस पर एक पैसा उठाया गया है। इस चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि गलत बात कह रहे हैं। एस्टीमेट में जगता बाबा लिख दिया गया है, लेकिन वो स्थान नहीं है, धर्मराज बाबा का स्थान है। जगता बाबा लिखा गया है, लेकिन उस पर एक भी पैसा उठा नहीं है। ये आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने आपके रैली में देखा था जनसैलाब कितना बड़े संख्या में आए हुए थे लोग। उन लोगों से हम बात करने का भी प्रयास किए तो उनका कहना था कि आपको समर्थन करने के लिए आए हैं। वहीं उनका आरोप था कि लोगों को बुलाया गया है। देखिए, बुलाने से लोग नहीं आते हैं, प्रेम से लोग आते हैं। वो बुलाने से 5 आदमी को इकट्ठा करते हैं रोज़ बुलाकर, तो इसीलिए समझ रहे हैं कि हम बुलाने ही से लोग आते हैं। बुलाने से लोग नहीं आते हैं, हमारे साथ प्रेम से लोग आते हैं। मैं प्रेम से मैं चलता हूँ। चलिए, पशु शेड में आप बताएं 32 आदमी को, तो किस आधार पर कह रहे हैं कि उनके पास सैकड़ों लोगों का लिस्ट है जो कि पैसा पेमेंट करा लिए हैं? योजना होता है तो योजना लिखा जाता है। योजना में सबका नाम लिखा है कि इनको सेट देना है, इनको सेट देना है, इनको सेट देना है। उसको वो पेमेंट समझ रहे हैं। वो अनुमति लेता है पीआरएस कि इनको सेट बनवाना है। हम अनुमति दिए हैं कि हाँ इनका सेट बनवाया जाए। अनुमति को जाकर वहाँ ऑनलाइन कर दिया जाता है। वो ऑनलाइन पर पढ़कर बता रहे हैं कि इतना लोगों को सेट मिल गया, जबकि उतना लोगों को सेट नहीं। इतना में पेमेंट है 32 आदमी का, इसको देख लीजिए। देखिए, 32 लोगों का जो सूची आप दे रहे हैं यह कंप्लीटेड का सूची है, यानी कि आपके हिसाब से यह पेमेंट हुआ है। तो वह सैकड़ों लोगों की सूची कैसे लेके है कि लोगों का भी बनेगा, तो इनका भी सूची को पेमेंट मान रहे हैं। उनकी जानकारी नहीं है, जाकर ब्लॉक से पता करें कि पेमेंट की सूची है। यह जैसे दिखा रहा है, उसके बारे में आप अपने जनता को थोड़ा खुल के बताइए, क्योंकि ये जनता के बीच में गलत मैसेज आ रहा है कि अप्रूव का मतलब क्या हुआ? अप्रूव्ड का मतलब हुआ कि आपका मंजूर है, लेकिन अभी एस्टीमेट नहीं बना है। एस्टीमेट बनेगा, आप बनवाइएगा, तब आपका पेमेंट होगा। उनके पास एक सूची था जिसमें ऑनगोइंग का भी कुछ लिस्ट था, उसका मतलब क्या होता है? यही ऑनगोइंग है। अभी तत्काल दरखास्त दिया गया है इसको। हाँ, नेट पर गया है, यही इसका माने है। कुछ लोग नए डाले हैं, उसकी सूची ही है। बस इसी को पेमेंट मान लिए हैं, और इसी को मैंने घपला कह रहे हैं, चाहे डकैती कह रहे हैं, चाहे जो भी कहें, जानकारी के अभाव में सारी बातें बोल रहे हैं। हम अपने देखने वाले दर्शकों से यह बताएंगे कि न्यू का मतलब क्या हुआ, खुलकर मुखिया जी ने बताया। अप्रूव का मतलब क्या हुआ, किसी के झांसे में ना आए। कंप्लीटेड है जो पेमेंट हो चुका है, जिसकी सच्चाई आप कहीं से जान सकते हैं। ब्लॉग में जाकर आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। और सब बहुत बड़ा आप पर आरोप रहता है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, और यह सच्चाई है, कि मनरेगा मुखिया का कार्य नहीं है, वो पीओ कराते हैं। फिर धर्मपुर में जो रास्ता बना था वह मनरेगा कार्य है, तो आपका बनवाया हुआ कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि बिना मेरे स्वीकृति का कोई काम नहीं होता है, तो मैंने स्वीकृति किया उसका। मिट्टी का काम हुआ, मिट्टी के बाद एस्टीमेट बना, एस्टीमेट के बाद मिट्टी का कार्य हुआ। बिना स्वीकृति का मुखिया का कोई काम नहीं होता है मनरेगा का। तो समझे, तो माटी का काम हो गया, बस ईटा आपका पैसा आज तक पेमेंट नहीं है। पुलिया का एस्टीमेट भी नहीं बना है, सब अपने हम पैसे से बनाकर इस समय तक खड़ा किए हैं। जब आप अपने पैसे से किए हैं और उनका आरोप रहता है कि इसमें आप घोटाला कर लिया, अपने पैसे में घोटाला कैसे हो सकता है? जाकर देखें ब्लॉक से कि क्या हुआ है, पता तो है नहीं। पता रहता तब ना कि कैसे वो बना है। आज तक दुकानदारों का पैसा नहीं दिए हैं, ईंट वाले का ईंटा का पैसा नहीं दिए हैं, उसका तो पैसा भजा भी नहीं है। ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास का पैसा अब हम ले जाकर लोगों के हाथ में देंगे। ऐसा उनको जानकारी रहता तो ये शब्द नहीं बोलते। इंदिरा आवास का पैसा बीडीओ साहब और इंदिरा आवास सहायक सुपरवाइजर जो होता है, दोनों की डोंगल से वो पैसा डाला जाता है लाभार्थी के खाते में, न कि पैसा नकदी गिना जाता है। इसका ज्ञान रखे हूँ। जब नकदी दिया जाता तो उस समय घोटाला का आरोप लगता था, इसी के लिए सरकार ने डीबीटी का माध्यम दिया। तो इसमें उनका आरोप कैसा लग जा रहा है? एकदम गलत आरोप है। जिसको पैसा मिला सबका घर बना। आप ही के पंचायत में एक गांव पड़ता है लक्ष्मीपुर, जो कि आपके प्रतिद्वंदी का आरोप था कि वह सड़क से दिखता हुआ गांव है, लेकिन सड़क पर आने के लिए बड़ी लंबा चौड़ा दूरी तय करके आना पड़ता है। वह सड़क से, मुख्य सड़क से क्यों नहीं जुड़ सका? इसलिए नहीं जुड़ सका कि लक्ष्मीपुर के लोगों का 1 इंच ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन सिरकलपुर के लोगों का है। और मैं कई बार लोगों से संपर्क किया, लोग उस पर दस्तखत नहीं करेंगे तो हम बनाएंगे नहीं, और लोग देने को तैयार नहीं है। इस नाते ये कष्ट है कि रास्ता वो नहीं बना, लेकिन उसका कष्ट हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मेरी ज़मीन नहीं है। जो आज ट्रांसफार्मर वहाँ गया है, वह सिरकलपुर की ज़मीन है, गहरुआ की ज़मीन है।
और उन्हीं लोगों ने जो वहाँ रोक रखा था कि सब नहीं गड़ेगा ट्रांसफार्मर, लेकिन मैं गहरुआ के अपने सहयोग से, गहरुआ के अपने मित्र के अपने सहयोग से जाकर गहरुआ की ज़मीन में ट्रांसफार्मर हम गड़वाए हैं। चलिए, आज के समय में इस बार जो चुनाव हो रहा है ईवीएम पे हो रहा है, उसमें सब एक बड़ा समस्या आ रहा है लोगों को समझाना। तो आपका सिंबल क्या मिला है, कितने नंबर पे है, अपने जनता को बताइए और अपने जनता से अपने लिए क्या मांग करते हैं। हमारा सिंबल ब्रश मिला है जो कि 7वें नंबर पर सबसे नीचे है, और जनता से यही अपील है कि मुझे पुनः जिताकर काम को आगे बढ़ावें, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको आप वोट देकर, ब्लॉक में 5 साल घूमता रह जाएगा, आपके लिए कुछ लाएगा नहीं। इसके पूर्व में भी हुआ है और आगे भी यही होगा अगर हम हार गए तो। इसलिए इसको हमको जिताइए और अपना काम पूरा कराइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सनहौला पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय प्रताप सिंह, जो कि लगातार लोगों का आरोप था, 2.5 करोड़ तक आरोप था, उसको अपने जनता को समझाने का प्रयास किए कि वह आरोप निराधार था और कैसे निराधार था यह तथ्य के साथ इन्होंने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।